नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस यानी जीवी क्लासेस में। मैं हूं अजीत शुक्ला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए लेकर के आए हैं, तत्सम और तद्भव का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करके बता रहे हैं कि हिंदी की वीडियो अपलोड कीजिए, हिंदी की वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज हिंदी की वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो बहुत सही जगह पर आप हैं इस वक्त। और आज का टॉपिक तत्सम और तद्भव है। हम इसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे। हर चीज़ को रटा नहीं जाता है, कुछ चीज़ें समझी भी जाती हैं, तो उनको हम समझ करके अच्छे से बाकायदा एक एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा नंबर है वो है तत्सम का। तत्सम होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान। उसके समान का मतलब होता है संस्कृत भाषा के समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हम बिल्कुल उसी रूप में अपने हिंदी भाषा में प्रयोग में ला रहे हैं, वह सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। जैसे अग्नि हो गया, वायु, माता, प्रकाश, हस्त, ये शब्द जो हैं इनको आप देख पा रहे होंगे, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिनको हम हिंदी भाषा में सीधा बिल्कुल इसी रूप में प्रयोग करते हैं। बात करें तद्भव की। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव शब्द का अर्थ है उसके समान होना, अर्थात जो संस्कृत भाषा के समान हैं। कालखंड में या समय परिवर्तन के साथ साथ यदि उनकी दशा में, यदि उनके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है तो उसका जो परिवर्तित स्वरूप है वही तद्भव होता है। संस्कृत शब्दों के परिवर्तित स्वरूप जिनका प्रयोग, देखो आप देखेंगे कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कपूर, आग, हाथ, हवा आदि, ये सारे शब्द आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। तद्भव, तत्सम, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो संस्कृत के समान हैं उनको तत्सम और जो संस्कृत की तरह हैं उनको तद्भव। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख तत्सम शब्दों के तद्भव रूप कैसे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर है आलूक। ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आलू। परीक्षा में तत्सम और तद्भव का जोड़ा पूछता है आपसे। उलूक, उलूक का मतलब होता है उल्लू। तत्सम में उलूक और तद्भव में उल्लू। ऐसे ही ऋषि, ऋषि और ऋषि ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है जिसमें एक तत्सम है और दूसरा वाला आपका क्या है? ये तद्भव है। तो इसको अच्छे ढंग से आप समझ के रखेंगे। उसके बाद है चौथा नंबर उपवास। उपवास को तद्भव में क्या होता है? उपास। जो संस्कृत में आपका उपवास है वो तद्भव में क्या हो जाता है? उपास हो जाता है। अगला 5वां नंबर देखेंगे ध्यान से, गर्दभ। गर्दभ का मतलब होता है गधा, यानी तत्सम में हो जाएगा गर्दभ और तद्भव में हो जाएगा गधा। बात करेंगे ग्राम। ग्राम क्या है? ग्राम मतलब होता है गांव। तत्सम में क्या हो जाएगा? ग्राम और तद्भव में क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। घट, घट एक संस्कृत शब्द है यानी तत्सम है और इसका हो जाएगा घड़ा, तद्भव। फिर अगला नंबर हमारा आता है घोटक का। घोटक एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य होता है घोड़ा, यानी तद्भव हो जाएगा घोड़ा और तत्सम हो जाएगा घोटक। फिर बात करेंगे गोमय। गोमय माने होता है गोबर। गोमय माने गोबर, ये संस्कृत का शब्द है और ये आपका क्या है? हिंदी का शब्द है जो समय के साथ परिवर्तित हो गया है, जिसको हम तद्भव शब्द भी कहते हैं। अब देखेंगे ध्यान से आगे चल करके 11वें नंबर पर आप देख रहे होंगे, 10वां नंबर देखेंगे पहले। क्षेत्र। क्षेत्र शब्द जो है उसका हो गया खेत, जिसको हम खेत कहते हैं, ये तद्भव है। और जो क्षेत्र है ये संस्कृत का तत्सम शब्द है। गृहिणी, गृहिणी से क्या बना? घरनी। घरनी एक तद्भव है और गृहिणी क्या है? तत्सम है। ऐसे बात करेंगे घृणा। घृणा से क्या बना? घिन, ये तद्भव है और ये घृणा क्या है? तत्सम है। अगणित, अगणित माने जिसको गिना ना जा सके, अनगिनत कहा जाता है। तद्भव में क्या हो जाएगा? अनगिनत और तत्सम में क्या हो जाएगा? अगणित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है। 14वां नंबर आप देख पा रहे होंगे। 14वें नंबर में लिखा हुआ है, देखिए 14वां नंबर आपका है अश्रु। अश्रु माने क्या होता है? आंसू। तो अश्रु माने होता है आंसू, लेकिन अश्रु है तत्सम और आंसू क्या है? तद्भव।
कदली क्या है? तत्सम। केला क्या हो जाएगा? तद्भव। कदली का मतलब ही केला होता है, लेकिन तत्सम में कदली होता है, तद्भव में केला हो जाता है। 16वां नंबर पे देखेंगे कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम आप लोगों ने सुना होगा संस्कृत में। तो कर्पूर का मतलब होता है कपूर, कपूर। ठीक है। ऐसे ही दुग्ध, दुग्ध से बना दूध, यानी ये हो गया तत्सम, ये हो जाएगा तद्भव। दधि, दधि एक तत्सम शब्द है और दधि का मतलब हो जाता है दही। ऐसे ही पर्यंक, पर्यंक माने क्या हो जाता है? पलंग, जिस पर लेटा जाता है। ठीक है। तो ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द आप समझ पा रहे होंगे। फिर 20वां नंबर आपके सामने है, इस समय देख पा रहे होंगे आप। 20 में आपका है नापित। नापित का अर्थ होता है नाई, अर्थात जो बाल काटने वाले होते हैं। तो नापित शब्द का इस्तेमाल संस्कृत में होता है और नाई आपके हिंदी शब्द है, यानी नाई क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। नापित क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। इसको आप अच्छे से समझ के रखेंगे एक एक चीज को। फिर देखते हैं बेटा तीर्थ, इसको बोलते हैं तीरथ। तो तत्सम में तीर्थ और तद्भव में तीरथ। प्रतीक्षाया, प्रतीक्षाया संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, जबकि परछाई क्या है? तद्भव है। ये बात ध्यान रखिएगा। पाश, पाश का मतलब होता है बंधन, यानी फंदा, फांस। तो पास शब्द जो है संस्कृत का है, यानी तत्सम है, और फांस या फंदा क्या है? तद्भव हो जाएगा। नकुल माने होता है नेवला। तो नकुल शब्द होता है, ये संस्कृत का है, यानी तत्सम है, जबकि नेवला क्या है? हिंदी का आपका शब्द हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे इसको अच्छे से। 25वां नंबर देखेंगे ध्यान से, आपके सामने ही जस्ट है। 25वां नंबर बेटा है प्रस्तर। प्रस्तर माने होता है पत्थर। संस्कृत में प्रस्तर बोलते हैं और हिंदी में पत्थर बोलते हैं। तो तत्सम में क्या हो जाएगा? प्रस्तर। तद्भव में क्या हो जाएगा? पत्थर। आपको अच्छे समझ के रखना है। मशक, मशक माने होता है मच्छर। जब हनुमान जी जाते हैं, वहां सुंदरकांड में लिखा गया मशक समान रूप धरी, यानी वो जब जाते हैं तो बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं, मच्छर के समान। तो वहां संस्कृत का शब्द इस्तेमाल किया था तुलसीदास जी ने। तो मशक माने क्या होता है? मच्छर हो जाता है, यानी ये तत्सम और ये तद्भव। भगिनी, भगिनी होता है संस्कृत का शब्द, इसका अर्थ होता है बहन, यानी बहन जो इस्तेमाल होता है। तो तत्सम में हो जाएगा भगिनी, तद्भव में हो जाएगा बहन। स्तंभ, स्तंभ माने होता है खंभा। तो स्तंभ संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम है, और खंभा क्या है? तद्भव हो जाएगा। सूकर, सूकर मतलब होता है सुअर, यानी सूकर शब्द जो है ये संस्कृत का है, तत्सम शब्द, जबकि सुअर क्या है? तद्भव शब्द। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन विशेष नहीं रह गया होगा, आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे लास्ट, यानी व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। व्याघ्र का बाघ, संस्कृत में व्याघ्र बोलते हैं, यानी तत्सम हो जाएगा व्याघ्र और तद्भव हो जाएगा बाघ। तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। अब आपको इससे संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेट एग्जाम, यानी पेट एग्जाम जो आपकी आने वाली है उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। जबरदस्त स्कोर करेंगे आप, पूरा उम्मीद है हमको। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।